Good morning students. In today's lecture we will discuss about the labor law. As you know, in every subject there are 7 modules. In today's lecture we will cover with the module 1. आपके लेबर लॉ में 7 मॉड्यूल दिए गए हैं, तो जो हम आपके टॉपिक कवर करेंगे वो 1 बाय 1 करेंगे, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल करेंगे। तो जो आपका सबसे पहला मॉड्यूल है वो बेसिकली लेबर लॉ का इंट्रोडक्शन की बात करता है और उसके अलावा लेबर वेलफेयर की बात करता है। तो बेसिकली जब हम स्टार्टिंग करते हैं किसी भी सब्जेक्ट की तो इंट्रोडक्शन से ही बात करते हैं कि अगर आप लेबर लॉ पढ़ रहे हो तो लेबर लॉ पढ़ने का एक्चुअली में पर्पस क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है सब्जेक्ट को पढ़ाने का, और जो कॉन्सेप्ट है पूरा आपके लेबर लॉ का वो स्टार्ट कहाँ से होता है। तो अगर बात करें लेबर लॉ की तो आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं, आप पहले सब्जेक्ट्स में अपने पहले सेमेस्टर्स में भी पढ़ चुके हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स की बात की जाती है वहाँ पे सबको इक्वल राइट्स की बात की गई है। वहाँ पे ये बात की गई है कि सब लोगों को जो बेसिक राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, वो मिलने चाहिए। तो जब हम लेबर लॉ की बात करते हैं तो लेबर लॉ में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे ये बात कही है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन है जो लेबर के नाम से डिफाइन किया गया है, तो उस सेक्शन की वेलफेयर की बात की गई है। इसलिए लॉ को बनाया गया है कि वो जो सेक्शन है उसको उनके जितने भी राइट्स बनते हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड हो जिनको आप फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, चाहे वो ह्यूमन राइट्स हो जो बेसिक नीड्स होती है, उनके बेसिस पे जो राइट्स एक पर्सन को मिलने चाहिए वो ह्यूमन राइट्स होते हैं। उन राइट्स को सिक्योर करने के लिए बेसिकली लेबर लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो आता है। लेबर की अगर हम बात करते हैं तो लेबर बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं जब वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वो किसी के अंडर में काम करते हैं, कोई एक हेड होता है उनका डिपार्टमेंट का जो उनको रूल करता है। तो लेबर लॉ का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि लेबर को कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस फेस करनी पड़ रही हो जहाँ उनके साथ इक्वालिटी नहीं हो रही हो या हैरेसमेंट हो रहा हो या ऐसी चीज़ें उनको फेस करनी पड़ी हो। तो इन बेसिस पे उनको उनके राइट्स प्रोवाइड करवाने के लिए हमने जो लेबर लॉ है उसका कॉन्सेप्ट आया और हमने डिफरेंट लेबर लॉज की बात की है। ऐसा नहीं है कि हम वेजेस के लिए अलग लॉ बनाया गया है, फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों के लिए अलग से लॉ बनाया गया है, चाइल्ड लेबर के लिए अलग से लॉ बनाया गया है, तो इस तरीके से इंडस्ट्रीज़ के लिए अलग लॉ बनाया गया। तो इस तरीके से आपने अलग अलग कैटेगरीज में उस लॉ को डिवाइड किया है। हम वही डिस्कस करेंगे आपके जो सब्जेक्ट है लेबर लॉ पार्ट 2 में, ठीक है। तो आज का जो मॉड्यूल 1 है उसका पार्ट 1 है, उसमें हम बात करते हैं लेबर लॉ कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज। तो सबसे पहले बात होती है लेबर वेलफेयर की, ठीक है। लेबर वेलफेयर की थ्योरीज की बात करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो अगर हम लेबर वेलफेयर की बात करते हैं, जो सारे लॉज बने हुए हैं वो वेलफेयर के लिए ही बने गए हैं, उनके राइट्स के लिए बने गए हैं। तो सबसे पहले हम ज़रूरी है कि हम ये जानें कि एक्चुअली में लेबर वेलफेयर होता क्या है। अगर हम लेबर वेलफेयर की बात करें तो लेबर वेलफेयर एक्चुअली में क्या होता है, लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस, ठीक है। लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस की हम बात करते हैं जब हम लेबर वेलफेयर की बात करते हैं। अब लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस क्या होता है, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, वो लेबरर्स हैं, ठीक है। अब वो सारे लोग काम कर रहे हैं, उनको काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि रैंडमली काम किए जा रहे हैं, उनको कोई सुपरवाइज भी करता है, उनको उनकी ड्यूटीज़ भी बताता है लोग, उनके कुछ खुद के राइट्स भी होते हैं, उनके कुछ वर्किंग आवर्स भी होते हैं, फिर वो वहाँ काम करते हैं तो वहाँ उनको काम करने के लिए फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं, जो बेसिक एमिनिटीज़ होती हैं वो भी प्रोवाइड की जाती हैं, वेजेस मिलते हैं उनको, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंटरलिंक्ड होती हैं। तो बेसिकली जब हम लेबर वेलफेयर की बात करते हैं तो हम इन्हीं सब चीज़ों की बात करते हैं कि इन सब चीज़ों को कैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो मैनेज कर रहा है, कैसे वो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहा है अपनी लेबर के साथ। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये इंटरलिंक्ड हैं और इन्हीं चीज़ों को जब आप बात करते हो, जब आप सोचते हो कि आपके यहाँ जो लेबर काम कर रही है उसको उसकी वेलबींग के लिए, उसके बेनिफिट्स के लिए आप क्या काम कर सकते हो, तो वही सब चीज़ें आपकी लेबर वेलफेयर में इंक्लूड की जाती हैं।
अब हम जब लेबर वेलफेयर की बात कर रहे हैं तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करेंगे, हम लेबर वेलफेयर को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मतलब लेबर वेलफेयर की बात कर रहे हैं तो उसमें लेबर भी कवर है और उसमें वेलफेयर भी कवर है। तो सेपरेटली हम जानेंगे कि लेबर क्या होता है एक्चुअली में और आपका वेलफेयर से क्या मतलब होता है। तो जब हम लेबर की बात करते हैं तो बेसिकली जो लेबर होते हैं, अगर हम बात करें लेबर की, अगर आप मीनिंग की बात करो कि लेबर से आप क्या समझते हो, तो अगर लेबर का मीनिंग आप लिखना चाहते हो तो लेबर का मीनिंग समझना चाहते हो तो लेबर के लिए एक बहुत ही सही टर्म है, उसको हम कहते हैं वेजेस अर्निंग ह्यूमन एजेंट्स। मतलब वो लोग जो वेज अर्न करने के लिए, जो कुछ कमाने के लिए जो काम कर रहे हैं, ठीक है, कुछ काम कर रहे हैं, ह्यूमन एजेंट्स होते हैं बेसिकली। वो जो काम कर रहे हैं उनको हम लेबर कहते हैं। वो लेबरर की कैटेगरी में पर्सन्स आते हैं। मतलब आप अर्निंग के लिए जो भी पर्सन XYZ वो किसी भी फॉर्म में काम कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है तो वो ही लेबरर है, या कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा है वो ही लेबर है, नहीं। वो सारे ह्यूमन एजेंट्स, वो सारे ह्यूमन पीपल, मतलब जो भी ह्यूमन पर्सन्स हैं जो वेज अर्निंग के लिए काम कर रहे हैं, वो सारे आपके लेबर की कैटेगरी में इंक्लूड किए जाते हैं और लेबर लॉ उन सब पे अप्लाई होता है। मतलब बात करते हैं कि लेबर, फिर लेबर को एक तो लेबर को हम कई नामों से भी जानते हैं। मतलब आप लेबर के नाम से लेबरर, वर्कर्स, एम्प्लॉयज़, इन सब नामों से हम इनको जानते हैं। तो जहाँ भी आपको ये टर्म सुनाई देती हैं वहाँ आप समझ जाते हैं कि ये लोग लेबर की डेफिनेशन में कवर होते हैं। अब बात आती है कि वेज अर्निंग ह्यूमन एजेंट्स की हम बात करें तो बेसिकली होता क्या है, जब हम लेबर नाम सुनते हैं तो हमें लगता है कि जो डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं उनको ही शायद लेबर कहते हैं, वही लेबरर होते हैं। या फिर जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे मजदूर काम करते रहते हैं वो लेबर होते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। जो लेबर है उसकी डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है। लेबर में बहुत सारे लोगों को हमने कवर किया गया है। अगर लेबर की बात करें तो लेबर स्किल्ड भी हो सकती है आपकी, लेबर अनस्किल्ड भी हो सकती है, ठीक है। वाइट कॉलर लेबर भी हो सकती है। वाइट कॉलर से मतलब क्या है, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, जो ऊंची ऊंची पोस्ट पे काम करते हैं, उनको भी हम इसी मतलब बैंक में मैनेजर काम करते हैं, ठीक है, वो वाइट कॉलर लेबर की कैटेगरी में इंक्लूड किए जाते हैं। और उनको भी ऐसा नहीं है कि उनको आप सोचो कि नहीं ये तो लेबर लॉ की कैटेगरी में नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होता है। वो भी वेज अर्निंग के लिए काम कर रहे हैं तो उनको भी हम लेबर की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। चाइल्ड लेबर मतलब जो छोटे छोटे बच्चे भी आपने काम करते देखे, तो ये सब बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है लेबर की। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी पर्सन अपनी वेज अर्निंग के लिए काम कर रहा है, एजेंट की तरह काम कर रहा है वेज अर्निंग के लिए, वो सब आपके लेबर की कैटेगरी में इंक्लूड किए जाएंगे और उन पे लेबर लॉ आपका एप्लीकेबल होता है। तो ये बात होगी आपकी लेबर की। अब हम आते हैं वेलफेयर की तरफ। वेलफेयर से क्या मतलब होता है? वेलफेयर से क्या मतलब, अगर वेलफेयर का नाम ही सुने और हम अगर लिटरल मीनिंग की बात करें तो वेलफेयर का मतलब यही होता है कि आप किसी की वेल बीइंग के लिए कोई काम कर रहे हैं, किसी की किसी की आप ये कह सकते हैं कि किसी की भलाई के लिए कोई काम कर रहे हैं, या फिर उनकी कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए, लाइफ के में कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो वो आपका वेलफेयर माना जाता है। बेसिकली आप किसी आप गुड फेथ में किसी के काम कर रहे हैं तो उसको आप वेलफेयर में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अब जब हम लेबर लॉ की बात करते हैं, ठीक है, लेबर लॉ की जब आप बात करते हो तो आप 4 तरीके की वेलफेयर की बात करते हो। वो कौन सी वेलफेयर होती हैं? आप बात करते हो फिजिकल वेलफेयर की, आप बात करते हो मेंटल वेलफेयर की, फिर उसके बाद आप बात करते हो मॉरल वेलफेयर की, और उसके बाद आप बात करते हो इमोशनल वेलफेयर की, ठीक है। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, हमने यहाँ पे भी सेग्रीगेट कर दिया है ताकि अंडरस्टैंडिंग में हमारी इजी हो जाए कि जब हम वेलफेयर की बात करें तो वेलफेयर भी एक बहुत ब्रॉड टर्म होता है। आप ऐसा तो नहीं समझ सकते कि एक दो चीज़ किसी एम्प्लॉयर ने अपनी एम्प्लॉय के लिए कर दी और वो वेलफेयर हो गया, नहीं। वो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट वेलफेयर के प्रोग्राम्स होते हैं, वेलफेयर
की जाती है। लाइक मतलब फिजिकल की अगर हम बात करें तो होता क्या है कि आप एग्जांपल ले लेते हैं कि फैक्ट्री में काम करते हैं या फिर माइंस में लोग काम करते हैं। माइंस में या कुछ फैक्ट्रीज का ऐसा नेचर होता है जहाँ पे वो हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट होता है, एक तरीके से वहाँ पे उनकी लाइफ को रिस्क होता है। ठीक है, तो अब उनकी लाइफ को रिस्क है, वो अपनी लाइफ को स्टेक पे लेके आपके लिए काम कर रहे हैं, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनको वो सब सेफ्टी दें जो उनकी लाइफ को सेव कर सके। ठीक है, तो ये एक तरीके से आपका फिजिकल वेलफेयर में आता है कि आप उनकी फिजिकल वेलबींग के लिए क्या काम कर रहे हैं। तो ये आपका फिजिकल वेलफेयर में हमने इंक्लूड कर दिया। अगर इन चीज़ों से रिलेटेड आपका एम्प्लॉयर कोई भी काम करता है तो वो फिजिकल वेलफेयर में आता है। फिर उसके बाद आता है आपका मेंटल वेलफेयर। ठीक है, अब मेंटल वेलफेयर से क्या मतलब होता है? मेंटल वेलफेयर से मतलब आपका ये होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में लेबर काम कर रही है, बहुत सारी लेबर काम कर रही है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ही इंटरनली कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं या लाइक मतलब मान लीजिए कि जो लेबर काम कर रही है उसमें से कोई पर्सन ऐसा है कि जिसकी लाइफ सेटल नहीं है, कुछ फैमिली इश्यूज चल रहे हैं या फिर कुछ भी मान लीजिए हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू चल रहे हैं, तो अगर आप उन पे वर्क करेंगे, लाइक मतलब वो आपके लिए काम कर रहे हैं, तो आप उनकी वेलफेयर के लिए लाइक मतलब अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू है, आप उनके लिए उनको मतलब कोई मेडिकल इंश्योरेंस दे रहे हैं या फिर आप उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हेल्थ से रिलेटेड कोई बेनिफिट्स दे रहे हैं, या फिर मान लीजिए उनकी फैमिली में कुछ टेंशन है तो आप उसके लिए उनकी हेल्प कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं आप उनको मॉनेटरी हेल्प कर रहे हैं या फिर कोई अदर बेसिस पे कोई भी हेल्प आप उनको दे रहे हैं, तो आप उनकी मेंटल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। ये सारी जो वेलफेयर की बातें हम कर रहे हैं, ये बेसिकली क्या होता है कि आपके साथ एक लेबर काम करती है। हम अच्छे से जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ टॉप लेवल पे जो मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं उनकी वजह से चलती है। आपका हर किसी ऑर्गेनाइजेशन का रूट होता है, तो आपकी जो लेबर होती है वो एक ऑर्गेनाइजेशन की रूट होती है। अगर यही प्रॉपरली काम नहीं करेंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन आगे कैसे काम करेगी? ठीक है, फिर तो मैनेजमेंट में बैठने वाले लोगों का भी कोई बेनिफिट नहीं है। तो यही होता है कि जब तक आपकी रूट्स सही हैं तब तक आपका पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत अच्छे से काम करता है और डेवलप होता है और आगे उनकी ग्रोथ होती है। तो ये सब चीज़ें उस रूट को एक्चुअली में उस रूट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है। अब वेलफेयर भी अगर हम बात करते हैं तो उस रूट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होती है। मेंटल वेलफेयर हम समझ चुके हैं, अब हम मॉरल वेलफेयर की तरफ आते हैं। ठीक है, मॉरल वेलफेयर से क्या मतलब होता है? मॉरल वेलफेयर से होता है कुछ मॉरल वैल्यूज़ आपकी होती हैं। ठीक है, वो मॉरल वैल्यूज़ आप एक वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, एक आपका वर्किंग इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, आप यही एक्सपेक्ट करते हो कि एक वर्किंग इन्वायरमेंट हो। लाइक मतलब अगर हम एग्जांपल लें तो क्या होता है, आप एक वर्क ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अगर हम वुमेन की बात करें तो उनके लिए सर्कमस्टांसेस थोड़ी चेंज होती हैं। तो आप मॉरल की बात करते हो तो वो वुमेन एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहती है जहाँ पे वो सेफ फील कर सके। तो यही मॉरल वेलफेयर में आता है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाएं जहाँ पे पीपल सेफ फील करें, या फिर उनकी या कोई भी रिलीजियस वैल्यूज़ हैं या फिर उनकी कोई भी ऐसी वैल्यू जो वो कल्चरल वैल्यू मान लो या लैंग्वेज से रिलेटेड वैल्यूज़ मान लो बहुत अलग अलग जगह से लोग आते हैं, तो ऐसा नहीं हो कि उन बेसिस पे उनके साथ कोई हैरेसमेंट हो रहा हो। तो ये मॉरल ड्यूटी बनती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कि वो ये श्योर करें कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लेबर काम कर रही है उनकी मॉरल वैल्यूज़ को कोई भी हार्म नहीं होना चाहिए, वो सिक्योर होनी चाहिए, उनके लिए उनको काम करना चाहिए। लाइक मतलब अगर हम बात करें, विशाखा केस आया था आपके राजस्थान में, उसमें गाइडलाइंस आई गई थी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो उसमें ये गाइडलाइंस उसमें दी गई थी। तो हर ऑर्गेनाइजेशन उसमें बताया गया है कि अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में इतने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो उनको ये गाइडलाइंस फॉलो करना ज़रूरी है। तो वो बेसिकली एक तरीके से आप मान लीजिए कि वो एक आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि आप उनको फॉलो करें और वो प्रॉपरली फॉलो होनी चाहिए, नॉट इन पेपर्स ओनली। ठीक है, वो प्रॉपरली फॉलो होनी चाहिए। उसके बाद आता है आपका इमोशनल।
इमोशनल भी वही होता है कि आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों से आप, क्या होता है कि आपके आवर्स हैं, मान लीजिए आपके वर्किंग आवर्स 8 आवर्स हैं, ठीक है। अगर हम बात करें लीगली आप 8 आवर्स काम कर सकते हो, 8 आवर्स काम कर सकते हो। आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको लग रहा है कि ठीक है ये लेबरर हैं, आपसे 12 घंटे काम करा रहे हैं, 14 घंटे काम करा रहे हैं, आपको ब्रेक ही नहीं दे रहे हैं, आप मतलब आपको कुछ मतलब नीड्स हैं या फिर हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको छुट्टी नहीं दे रहे हैं। तो ये इमोशनल अटैचमेंट होना ज़रूरी होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, एक एम्प्लॉयर और उसके एम्प्लॉयज़ के बीच में। तो ये भी एक तरीके के वेलफेयर में इंक्लूड किया जाता है कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अगर इमोशनली कोई प्रॉब्लम, तो आप उनको सपोर्ट करें, इमोशनली सपोर्ट करें, क्योंकि वो भी एक तरीके से बूस्ट करता है आपके एम्प्लॉयज़ को, आपके लेबरर्स को काम करने के लिए ट्रस्ट डेवलप करता है आपके और आपके एम्प्लॉयज़ के बीच में, जो बहुत ज़रूरी है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये सारे जो वेलफेयर हैं, लाइक मतलब फिजिकल, मेंटल, मॉरल, इमोशनल, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन में, ये आपकी वेलफेयर में इंक्लूड किया जाता है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं के ऊपर काम करती है, ठीक है। हमने 4 तरीके की वेलफेयर पढ़ी, लेकिन कहीं भी हम लॉ पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने कहीं भी लीगल वेलफेयर की बात नहीं की। क्यों इसमें लीगल वेलफेयर को हमने सेपरेटली नहीं इंक्लूड किया है? हाँ, जब हम लॉ पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि हमें लीगल वेलफेयर की भी बात करनी चाहिए कि भाई लीगली उनके क्या राइट्स बनते हैं, क्या वो क्लेम कर सकते हैं। हम सेपरेटली इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि क्या होता है कि जितने भी आपके लेबर लॉ में लॉ बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं आपके इन सारी वेलफेयर्स को लीगली इन्फोर्स कराते हैं, ठीक है। तो जब वो फिजिकल वेलफेयर हो या मेंटल वेलफेयर हो, आपके जो सारे लॉज हैं वो उनको कहीं ना कहीं इन्फोर्स कराते हैं। लाइक मतलब चाइल्ड लेबर की बात होती है तो चाइल्ड लेबर में आपने प्रोहिबिट कर दिया कि आप हिजार्डस एम्प्लॉयमेंट में चाइल्ड को नहीं लाओगे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपकी सिक्योर हो गई। फिजिकली वेलफेयर मान लीजिए उसको, या फिर आप मेंटल मान लीजिए, जो भी है। फिर बात होती है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट होता है, जिसमें आप बात करते हो कि सेफ्टी मेजर्स क्या होने चाहिए, या फिर जिसमें आप बात करते हो कि वेजेस कितने, मतलब कितने आवर्स वो काम करेंगे, वेजेस किस तरीके से पे किए जाएंगे, ओवर टाइम का क्या होगा, डिडक्शंस का क्या होगा। तो ये सारी वेलफेयर आपकी हर एक्ट में इंक्लूड की गई हैं और इसी तरीके से वो लीगल वेलफेयर आपका यहाँ पे अपने आप मतलब ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाता है। उसको सेपरेटली इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। ये सारे जो वेलफेयर हैं वो कहीं ना कहीं लीगल वेलफेयर से जाके आपके कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी कि लेबर वेलफेयर का मीनिंग क्या होता है, एक्चुअली में कॉन्सेप्ट क्या है लेबर वेलफेयर के बिहाइंड, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी स्कोप की बात। स्कोप बेसिकली क्या होता है, स्कोप का क्या मतलब होता है? स्कोप की अगर हम बात करें तो ये होता है कि ये जो लेबर वेलफेयर की हम बात कर रहे हैं तो क्या होता है कि लेबर वेलफेयर मतलब किस तरीके से होता है, कि क्या सिर्फ जहाँ वो काम कर रहे हैं वहीं होता है या उसके अलावा भी कोई चीज़ें हैं जो इंक्लूड की जा सकती हैं? एरिया क्या है लेबर वेलफेयर का बेसिकली अगर हम स्कोप की बात करें तो जब हम स्कोप की बात करते हैं तो आपके स्कोप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने, इंट्रामुरल एंड एक्स्ट्रामुरल, ठीक है। इंट्रामुरल का क्या मतलब होता है, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में रह के अपने एम्प्लॉयज़ के लिए जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं, जो भी वेलफेयर के लिए उनके प्रोग्राम्स आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चला रहे हैं, उनको इंट्रामुरल कहते हैं। और उसके अलावा जो आप बाहर मतलब ठीक है अगर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है लेकिन स्टिल आप उनको कुछ मतलब बाहर भी उनको कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड कराते हैं तो उसको एक्स्ट्रा मोरल कहते हैं। अब इंट्रा मोरल की अगर हम बात करें तो क्या होता है, इंट्रा मोरल में सबसे पहले तो होता है कि जो अपॉइंटमेंट है वो आपके एम्प्लॉय का वो फेयर होना चाहिए, उसको कहीं भी ये नहीं लगना चाहिए कि आप मतलब पार्शलिटी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है कि वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, फ्रेश एयर होनी चाहिए, अगर उनको वाटर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, रेस्टरूम्स वगैरह होने चाहिए, और मतलब लंच वगैरह का जो भी होता है एक हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर। अगर हम एक्स्ट्रा मोरल की बात करें तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि
हम बात करते हैं लेबर काम कर रही है, तो लेबर जो काम कर रही है उसका ऐसा तो नहीं है कि लेबर का एरिया कन्फाइंड है आपके ऑर्गेनाइजेशन तक ही, उसके बाहर फैमिली भी होती है, कुछ मतलब उसके मतलब कुछ लोग होते हैं जो मतलब उनके बच्चे भी होते हैं, चिल्ड्रन भी होते हैं, तो कहीं ना वो जो मेंटल हेल्थ है आपके लेबर की वो कहीं ना कहीं उनसे कनेक्टेड भी होती है। तो एक्स्ट्रा मोरल से आपका मतलब ये है कि आप उनके चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए काम करते हैं, आप उनकी हाउसिंग के लिए, अकोमोडेशन के लिए काम करते हैं, या फिर आप उनकी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं मतलब उनकी मेंटल हेल्थ के इम्प्रूवमेंट के लिए बेसिकली अगर आप कह सकते हो, हाउसिंग फिजिकल के लिए कह सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं कि जो ये आप कर रहे हैं बाहर जो कर रहे हैं उनको एक्स्ट्रा मोरल कह देते हैं, और जो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कर रहे हैं उसको इंट्रा मोरल कह लेते हैं। तो हम पूरा मतलब कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं कि लेबर वेलफेयर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमने मीनिंग समझ लिया। और अगर आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा समझना चाहते हैं तो आपकी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी आपके लेबर वेलफेयर की डेफिनेशन दी गई है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आपकी क्या कहती है, वो लेबर वेलफेयर के लिए कहती है एफर्ट्स टू मेक लाइफ वर्थ लिविंग फॉर वर्कमैन। ठीक है, एफर्ट्स टू मेक लाइफ वर्थ लिविंग फॉर वर्कमैन मतलब जो आपका ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट्स कर रहा है आपके जो वर्कमैन हैं, आपके जो लेबरर हैं, उनकी लाइफ को वर्थ लिविंग मतलब कोई पर्पस उनकी मतलब उनकी लाइफ को अच्छा बनाना। वो लेबरर है, उनकी लाइफ को अच्छा बनाना, उनको ग्रोथ देना, उनको इम्प्रूवमेंट देना लाइफ में, उसी को हम लेबर वेलफेयर में इंक्लूड करते हैं। वही डेफिनेशन आपकी ऑक्सफोर्ड बताती है कि आपकी लेबर वेलफेयर की डेफिनेशन ये है। तो वही हमने अभी समझा है कि यहाँ पे जितनी भी वेलफेयर के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, फिजिकल वेलफेयर, मेंटल वेलफेयर की हमने बात की है, तो वो सब वही कर रहे हैं, वो वर्कमैन की लाइफ को वर्थ लिविंग बना रहे हैं, उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए जो भी कर रहे हैं उसको हम वेलफेयर में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, लेबर वेलफेयर का मीनिंग हमने समझ लिया, कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, डेफिनेशन हमने समझ ली और हमने उसका स्कोप भी पढ़ लिया। अब बात आती है आपकी लेबर वेलफेयर थ्योरीज की। थ्योरीज क्या होती हैं? थ्योरीज बेसिकली क्या होती है, लेबर वेलफेयर बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जब हम लेबर वेलफेयर की बात करते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब लेबर वेलफेयर की बात करता है या उस पर काम करता है, तो वो आइडिया, उस पर काम करने का जो आइडिया है वो कहीं ना कहीं से जनरेट होके आया है। ऐसा नहीं है कि वो जो आइडिया है वो सडनली किसी के में आ जाता है, वो कर देते हैं, नहीं। कोई भी आप कोई काम करते हैं, कोई भी XYZ, मतलब मैं अगर आपको पढ़ा रही हूँ, मैं टीचर हूँ, तो ये टीचर बनने का आइडिया ऐसा नहीं है कि एक दिन मैं बैठी थी और मुझे आ गया कि ठीक है मैं टीचर बन जाती हूँ, नहीं। वो आइडिया जनरेट होता है किसी ना किसी एक्सपीरियंस से जनरेट होता है। आपने कुछ चीज़ें अपनी फेस की हैं, वो एक्सपीरियंस हैं, वो आपको बताते हैं कि अगर हमने आज ये एक्सपीरियंस किया है, इस पे अगर हम इस तरीके से वर्क करेंगे तो इस चीज़ को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो थ्योरीज़ की जो बात होती है आपकी, थ्योरीज आपका वही बताती है। आप जितने भी लेबर वेलफेयर प्रोग्राम्स आप देखेंगे, कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप देखेंगे जिसमें आप इन फ्यूचर काम करेंगे, या फिर अभी भी आप जहाँ पे अगर आप पढ़ रहे हैं कहीं पे, आप जैसे आप स्टूडेंट हैं, आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पे देखिए, वहाँ पे भी एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है। तो वहाँ पे भी आप नोटिस कर सकते हैं कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने एम्प्लॉयज़ की बेनिफिट्स के लिए क्या काम कर रहे हैं। तो ये जितने भी वेलफेयर के प्रोग्राम्स चल रहे हैं या करते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उनको कर रहा है, तो वो जो काम करने का, वेलफेयर प्रोग्राम चलाने का आइडिया है वो कहीं ना कहीं से जनरेट होके आ रहा है, किसी एक्सपीरियंस से जनरेट होके आ रहा है। तो वो जितनी भी चीज़ें हैं वो हम अपनी थ्योरीज में इंक्लूड करते हैं। वो थ्योरीज हमें बताती हैं कि एक्चुअली में अगर ये सिचुएशन होती है तो यहाँ पे ऐसे काम करता है और वो लेबर वेलफेयर होता है। ठीक है, तो अगर हम थ्योरीज की बात करें लेबर वेलफेयर की, तो हमारी जो लेबर वेलफेयर की थ्योरीज है वो 7 है। दे आर 7 इन नंबर्स। ठीक है, हम 1 बाय 1 सारी थ्योरीज डिस्कस करेंगे, और जब आप थ्योरीज डिस्कस करेंगे हम, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से लेबर वेलफेयर प्रोग्राम्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आपकी थ्योरी ऑफ रिलीजन की।
ठीक है। अगर थ्योरी ऑफ रिलीजन की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है कि रिलीजन की बात हो रही है। इंडिया की बात करें, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इंडिया, आपको पता है कि बहुत सारे रिलीजन हैं। अब लेबर काम कर रही है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, मान लो 100 लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि काम करें तो एक ही रिलीजन को बिलोंग करते होंगे, या तो सारे हिंदू ही होंगे या सारे मुस्लिम ही होंगे या क्रिश्चियन ही होंगे, ऐसा नहीं होता है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो 100 में से कुछ हिंदू होंगे, कुछ मुस्लिम होंगे, कुछ सिख होंगे, कुछ जैन होंगे, ऐसे होता है। सब अपना अलग अलग रिलीजन फॉलो होते हैं, करते हैं। तो लेबर वेलफेयर थ्योरी, अगर रिलीजन की बात करें तो वो थ्योरी ये कहती है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग रिलीजन के लोग काम कर रहे हैं, आपकी ड्यूटी ये बनती है कि आप उन रिलीजन्स के बीच में एक हार्मनी एस्टैब्लिश करें। ठीक है, आप रिस्पेक्ट करें सामने वाले के रिलीजन की। मान लो आपका ऑर्गेनाइजेशन का ओनर हिंदू है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मुस्लिम के साथ या जैन के साथ या सिख के साथ बहुत अलग बिहेवियर है, उनकी वेलफेयर, उनकी समझते, उनके कल्चर को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उनकी रिलीजियस वैल्यूज़ को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो आपका ऑर्गेनाइजेशन कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकता। रिलीजन थ्योरी आपकी यही कह रही है, जितने भी आपके रिलीजियस हैं सबकी रिलीजन को आप इक्वल रिस्पेक्ट दीजिए, जो भी उनके कल्चरल वैल्यूज़ हैं उनको आप इक्वल रिस्पेक्ट दीजिए, तभी वो हार्मनी आपके बीच में, आपके एम्प्लॉयज़ के बीच में एस्टैब्लिश होती है, एम्प्लॉय के बीच में भी एस्टैब्लिश होती है। हम सिर्फ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशन की बात नहीं करेंगे, एम्प्लॉय का भी एक रिलेशन होता है। मान लो कि एम्प्लॉय ही झगड़ रहे हैं दो रिलीजन के, तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप उन दोनों के बीच में भी हार्मनी इस्टेब्लिश करें। तो ये जो आप काम करते हो वो उनकी वेलफेयर के लिए काम करते हो। इसलिए हमने जो भी रिलीजियस प्रोग्राम चलते हैं, आप छुट्टियां देते हो, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ दिवाली की छुट्टी होती है, ईद की भी वही छुट्टी दी जाती है, हम क्रिसमस में भी छुट्टी दी जाती है। तो ये एक तरीके से जो वेलफेयर है, अगर ये प्रोग्राम्स चलते हैं तो आपके द थ्योरी ऑफ रिलीजन से आया है, वो जो कॉन्सेप्ट है आपका वो थ्योरी ऑफ रिलीजन से आया है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो थ्योरी है वो द थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप। ठीक है, द थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप। ठीक है, इस थ्योरी को, जो इसका दूसरा नाम है वो पैटर्नलिस्टिक थ्योरी भी कहते हैं। पैटर्नलिस्टिक का क्या मतलब होता है? पैटर्नलिस्टिक का मतलब होता है पैतृत्व की भावना। पैतृत्व की भावना क्या होता है? मतलब आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्चुअली में आपके एज ए फादर काम कर रहा है। ठीक है, उसका ये फादर की क्या ड्यूटी होती है, वो हमें सिक्योर रखते हैं, वो हमें सेफ रखते हैं, वो हमारी प्रॉब्लम्स को समझते हैं और उनका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, और वो सबसे पहले क्या होता है कि उनको, वो हमारे मतलब हमारी वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो ट्रस्टीशिप की अगर हम बात करें कि इसमें क्या होता है कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके एम्प्लॉयज़ के लिए एज ए ट्रस्ट काम करता है। ट्रस्ट का क्या मतलब है? आपके एम्प्लॉयज़ आपके लिए काम कर रहे हैं, वो आपके लिए काम कर रहे हैं, आप प्रॉफिट जनरेट्स कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि उनके काम किए बिना ही आपको प्रॉफिट मिल जाएंगे। आप जितना भी प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो उसमें आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका इक्वल कंट्रीब्यूशन है, उनका कंट्रीब्यूशन आपका है, इसलिए आप प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो। तो ये ट्रस्ट आपका माना जाता है कि आपको जो प्रॉफिट जनरेट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप सारा प्रॉफिट अपने खुद के लिए ही यूज़ करें, अपने खुद के बेनिफिट के लिए ही यूज़ करें। आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप वो जो प्रॉफिट्स हैं उनको आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए भी, उनकी वेलफेयर के लिए भी यूज़ करें। तो ये जो थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप है यही कहती है कि अगर आपको प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो आप सिर्फ, ऐसा नहीं है कि जो हिरार्की में सबसे ऊपर टॉप मैनेजमेंट में लोग काम कर रहे हैं वो खुद अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर लें, वो इक्वली सबके लिए यूज़ होना चाहिए। तभी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन में उसमें ट्रस्ट डेवलप हो जाता है और तभी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और तभी आपका आउटपुट इम्प्रूव होता है। ठीक है, तो ये आपकी थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप होती है। अब आपकी थ्योरी होती है, जो नेक्स्ट थ्योरी है वो आपकी बात करती है द थ्योरी ऑफ ब्रिंगिंग पीस। ठीक है, द थ्योरी ऑफ ब्रिंगिंग पीस। थ्योरी ऑफ ब्रिंगिंग पीस नाम से ही पता चल रहा है कि
कुछ ऐसा है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन में पीस को लाने के लिए काम कर रही है। बेसिकली होता क्या है कि अगर इन टुडेज सिनेरियो अगर हम आज की बात करें तो क्या होता है, मोस्टली लोग अपने राइट्स से, अपने प्रिविलेजेस के बारे में अवेयर होने लग गए हैं। पहले तो क्या होता था कि लेबर होती थी, मोस्टली अनस्किल्ड होती थी, उनको भी अपने राइट्स के बारे में अवेयरनेस नहीं होती थी। अब तो अवेयरनेस के इतने प्रोग्राम चल जाते हैं, उनको अपने राइट्स के बारे में, उनको फंडामेंटल राइट्स मान लो, लीगल राइट्स मान लो, सबके बारे में अवेयरनेस होती है। अगर आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करोगे जो उनकी राइट्स का वायलेशन कर रहा है, तो क्या है, वो फिर आप प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। तो ये आपके ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी है कि आपकी लेबर अवेयर है, अवेयर नहीं भी है तो भी आपकी ड्यूटी है कि आप कोई भी ऐसा काम ना करें जो उनके राइट्स के वायलेशन में हो। ठीक है, उनके राइट्स के अगेंस्ट में आपको कोई काम नहीं करना है। उनका जो भी राइट बनते हैं, उनकी जो प्रिविलेजेस बनती है, वो आप उनको प्रॉपरली प्रोवाइड कराएंगे, तभी आपके ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक हेल्दी इन्वायरमेंट एस्टैब्लिश हो पाएगा। तो ये जो थ्योरी है आपकी, वो द थ्योरी ऑफ ब्रिंगिंग पीस बात करती है इस कॉन्सेप्ट के बारे में। नेक्स्ट आपकी जो थ्योरी है वो थ्योरी है द फिलांथ्रोपिक थ्योरी। फिलांथ्रोपिक की थ्योरी की अगर हम बात करें तो फिलांथ्रोपिक वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक में अगर हम फिलो की बात करें तो फिलो का मतलब होता है लव, और एंथ्रोपोस के मतलब होता है मैन। तो यहाँ पे जो फिलांथ्रोपिक थ्योरी है उसमें क्या होता है, लव ऑफ मैन फॉर मैनकाइंड। ठीक है, मैन्स लव फॉर मैनकाइंड मतलब एक आदमी का दूसरे आदमी के लिए एक अटैचमेंट, उसका प्यार। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपका एम्प्लॉयर आपसे कोई अटैचमेंट फील नहीं करता, वो आपको लेबर की तरह ही ट्रीट करता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग एक फैमिली की तरह काम करते हैं। ठीक है, एक दूसरे की वेलफेयर के लिए काम करते हैं। लेकिन अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये वाला इन्वायरमेंट नहीं है तो वहाँ पे ना तो लेबर काम करना पसंद करती है, और करती भी है तो आउटपुट इतना जनरेट नहीं होता। ठीक है, प्रोडक्टिविटी इतनी जनरेट नहीं होती क्योंकि वो इन्वायरमेंट सही नहीं है। तो यही है कि यहाँ पे इस थ्योरी में ये बात की जाती है कि चाहे वो एम्प्लॉयर हो चाहे एम्प्लॉय हो, आप एक दूसरे की सर्कमस्टांसेस को समझिए, आप एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझिए, आप कोऑपरेट कीजिए एक दूसरे के साथ, मिलजुल के यूनिटी में काम करिए। यही जो थ्योरी है वो थ्योरी ऑफ फिलांथ्रोपिक बात करती है मैन्स लव फॉर मैनकाइंड। मतलब आप ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल रिजिड बने हुए हो कि मैं तो इस कंपनी का डायरेक्टर हूँ, मैं अपनी लेबर से बात नहीं करूँगा, मेरे तो बीच में बहुत सारे लेवल्स हैं। वो अगर आपको ऐसा कोई सिचुएशन लगता है कि आपको जाके डायरेक्टली उनसे बात करनी चाहिए तो आपको करनी चाहिए, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इससे आपके और आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में एक ट्रस्ट डेवलप होता है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट जो आपकी थ्योरी है द पब्लिक रिलेशंस थ्योरी। पब्लिक रिलेशंस का क्या मतलब होता है? पब्लिक रिलेशंस का होता है, नाम से ही पता चल रहा है आप रिलेशनशिप की बात कर रहे हो। आप रिलेशनशिप किसके बीच में हो रही है? रिलेशनशिप लेबर मैनेजमेंट के बीच में हो रही है, लेबर आउटसाइडर्स के बीच में हो रही है, मैनेजमेंट लेबर के बीच में हो रही है। तो ये जो रिलेशनशिप है वो दोनों के बीच में एस्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी होता है। मैनेजमेंट और लेबर के बीच में रिलेशनशिप ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेबर से आप कभी लेबर से इंटरेक्ट ही नहीं करते हो, उनसे बात ही नहीं करते हो, या फिर लेबर को ये कोई राइट ही नहीं दिया गया कि अगर उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि वो अपने मैनेजमेंट से डिस्कस कर सके। तो ये गलत होता है, ये एक प्रॉपर वे नहीं होता है आप काम करने का। तो यहाँ पे पब्लिक रिलेशन इस्टेब्लिश करने की बात कही है, जो लेबर और मैनेजमेंट के बीच में होता है, मैनेजमेंट और आउटसाइडर्स के बीच में होता है, आउटसाइडर और लेबर के बीच में होता है। तो ये सारा जो रिलेशन है वो प्रॉपरली एस्टैब्लिश करने से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपके ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं वो द पब्लिक रिलेशंस थ्योरी में कवर की जाती हैं। द फंक्शनल थ्योरी जो आपकी नेक्स्ट थ्योरी है वो आपकी द फंक्शनल थ्योरी है। द फंक्शनल थ्योरी आपकी क्या कहती है? इसको फंक्शनल थ्योरी को हम एफिशिएंसी थ्योरी भी कहते हैं। अब एफिशिएंसी की क्या बात होती है? एफिशिएंसी का वही है, पूरी लेबर वेलफेयर की अगर हम बात कर रहे हैं तो यही हो रहा है कि आप जो भी वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं वो उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हैं। तो ये जो थ्योरी है वो यही कह रही है, वो ये कह रही है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसको हमेशा
अपने एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है, उसको करना चाहिए। लाइक मतलब अगर मेंटली कोई डिस्टर्ब है तो आप उसके लिए उसको हेल्प करिए, उसको काउंसिल करिए, उसको अगर कोई और फैसिलिटीज़ चाहिए, लाइक मतलब फैमिली डिस्टर्ब है तो उसको फैमिली रिलेटेड मैटर्स में हेल्प करिए। तो इन सब चीज़ों से क्या है कि आपका जो एम्प्लॉई है वो एफिशिएंट होता है। सेकेंडली क्या होता है कि मान लीजिए अब टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, मान लीजिए कोई मशीनरी आती है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, नई मशीनरी आ रही है, तो आप उनको ट्रेनिंग दीजिए। आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि उनको ऑलरेडी वो चीज़ आती होगी। प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर गाइडेंस देना चाहिए ताकि उनकी एफिशिएंसी इम्प्रूव हो। तो ये सब जो चीज़ें की जाती हैं वो आपकी द फंक्शनल थ्योरी में की जाती हैं। लास्ट जो आपकी थ्योरी है, आपकी लास्ट थ्योरी है द पुलिस थ्योरी। द पुलिस थ्योरी क्या है? नाम से तो बहुत ही मतलब डेंजरस सी लग रही है। पुलिस थ्योरी का क्या मतलब होता है? पुलिस थ्योरी का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन है, काम कर रही है, वहाँ पे टॉप लेवल पे कुछ लोग काम कर रहे हैं और लोअर लेवल पे कुछ काम कर रहे हैं, एक हिरार्की भी बनी हुई है। तो मतलब मान लीजिए 4 या 3 टायर्स में है, टॉप मैनेजमेंट है और नीचे जो लोअर मैनेजमेंट है। तो बेसिकली क्या होता है, टॉप पे जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि लेबर के बारे में उनको यही लगता है कि ये तो हमारे स्लेव्स हैं, वो स्लेव्स की तरह ट्रीट करते हैं, प्रॉपरली वेजेस नहीं देते हैं, एक्सप्लॉइटेशन करने लग जाते हैं, वो बेनिफिट्स उठाने लग जाते हैं लोगों की मजबूरी मान लीजिए, या फिर वो पुअर होते हैं, या फिर वो इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं, अवेयर नहीं होते हैं, तो वो एक्सप्लॉइटेशन करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे ये पुलिस थ्योरी काम करती है। पुलिस थ्योरी ये कहती है कि आप मान लीजिए आप प्रिविलेज्ड हैं, आप टॉप मैनेजमेंट में हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो आपके लोअर लेवल पे जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं आप उनके साथ गंदा बिहेवियर रखोगे या उनको एक्सप्लॉइट करोगे या उनका हैरेसमेंट किया जाएगा, मेंटली हैरेसमेंट किया जाएगा, या फिर फिजिकली टॉर्चर उनको किया जाएगा, उनको प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं दिया जाएगा। तो पुलिस थ्योरी में ये अगर आप ऐसा करोगे तो देयर आर सो मैनी लॉज, मतलब अगर हम बात करें लेबर लॉ में बहुत सारे लॉज हैं जो पीनल लॉज हैं जो आपको बताते हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके ऊपर ये पेनल्टी लग सकती है। तो ये जो थ्योरी है वो पीनल प्रोविजंस की बात करती है। आपको एक्सप्लॉइटेशन अपने एम्प्लॉयज़ का नहीं करना है, आपको प्रॉपर इन्वायरमेंट बनाना है और उसी तरीके से आपको काम करना है ताकि आपको जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से ग्रो कर सके और जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हैं वो भी अच्छे से ग्रो कर सके। ऐसा नहीं है, दोनों चीज़ें एक साथ चलती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा है लेकिन आपके एम्प्लॉयज़ नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो वो ऑर्गेनाइजेशन फिर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। दोनों चीज़ें साथ साथ होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करेगा तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग भी ग्रो करते हैं। तो ये हमारा जो सारा आज का टॉपिक है वो लेबर वेलफेयर कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज़ की बात करता है। ये हमें मतलब क्लियर है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आपका जो थ्योरीज़ है वो बेसिकली वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरीज़ का जो क्वेश्चन है आपका वो शॉर्ट नोट्स में भी आता है। लाइक मतलब आपके ऐसे पूछ लेगा कि डिस्कस अबाउट द पब्लिक रिलेशन थ्योरी, ठीक है। एक थ्योरी भी आपसे पूछ सकते हैं और आपका जो 10 मार्क का क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन आता है, उसमें पूरी थ्योरीज भी पूछी जा सकती है। तो ये आपका जो मॉड्यूल का पार्ट 1 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट जो लेक्चर है हम उसमें लेबर वेलफेयर ऑफिसर्स एंड ट्रेड यूनियंस की बात करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। at St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.